हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटनाक्रम घटित होते हैं वह ईश्वर की इच्छा से होते हैं। इसीलिए हमें विचलित नहीं रहना चाहिए, चाहे वह हमारे अनुकूल हों अथवा हमारे प्रतिकूल हों। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, ठीक हुआ, यही भाव अपने मन में रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारी पसंद का नहीं होता है तो फिर उसकी पसंद का होता है। एक बार एक कोई राजा थे, उनका हाथ कट गया। तो उनका जो मंत्री था उसने कहा कि महाराज भूल जाइए, जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा को बुरा लगा कि मेरा तो हाथ कट गया और ये जो है मुझे बता रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये क्या अच्छा हुआ? मेरा खून निकल आया, मुझे कष्ट हो रहा, मुझे तकलीफ हो रही है। तो राजा ने कहा कि ये जो मंत्री है ये मेरा हितैषी नहीं है, मेरे दुख पे ये दुखी नहीं हुआ, और बल्कि ये कह रहा है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, तो इसको जो है जेल में डाल दो, और मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, इसको बंदी बना के जेल में डाल दो। ऐसा ही किया गया, उस मंत्री को जेल में डाल दिया गया। अब राजा शिकार खेलने गए। जब मंत्री बाहर था तो मंत्री साथ में जाता था, पर इस बार जो है वो अकेला गया और कोई साथ में नहीं। तो वहाँ गया तो उस राजा को कहीं किसी जनजाति के जो लोग होते हैं उन्होंने पकड़ लिया और राजा को तैयार किया बलि देने के लिए। राजा को पकड़ लिया बलि देने के लिए, वो ले गए अपना जो भी उनका पूजा स्थान था वहाँ पर राजा को ले गए, और ले जाने के बाद राजा को खंबे से बांध दिया। और अब ये कि इस क्षण उनकी बलि दी जानी है, ऐसी स्थिति हो गई। इतने में उनके बीच में से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला और उसने सबको सुझाव दिया कि अरे ये जो बलि है इसको पहले देख तो लो कि कहीं ये खंडित तो नहीं है, कहीं इसको कोई चोट तो नहीं लगी, क्योंकि खंडित बलि हम नहीं दे सकते, ऐसा विधान है। तो सबने देखा कि हाँ ये तो बात सही है, देखो जरा। तो उन्होंने जब देखा तो पता चला जो राजा को चोट लगी थी, जिस पे मंत्री ने कहा था कि ये जो हुआ अच्छा हुआ, जिसके कारण से राजा ने मंत्री को जेल में डाल दिया था, तो वो चोट जब लोगों को दिखती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि इनको चोट लगी हुई है, खंडित बलि है। तो उस चोट के कारण राजा को छोड़ दिया गया और राजा अपने देश में आ गया। तब उसको ध्यान आया कि अरे मंत्री ने भी तो यही कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसका अर्थ मंत्री ने बिल्कुल सही बात बताई है। अगर आज मेरा ये हाथ ना कटता तो शायद मेरा सिर कट जाता, मैं बलि हो जाता, मेरी हत्या हो जाती। राजा को खुद पे पश्चाताप हुआ, मंत्री से मिलने गया जेल में ही और मंत्री से क्षमा याचना करने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि जो हुआ अच्छा हुआ ये है, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मैंने अपने एक होनहार मंत्री पर विश्वास नहीं किया और जेल में डाल दिया गया। तब भी जो सकारात्मक व्यक्ति होते हैं ना, ये संत स्वभाव होते हैं, वो कभी विचलित नहीं होते, वो हमेशा ईश्वर की इच्छा मानते हैं। तो वो जो मंत्री था उसने कहा अरे कोई बात नहीं राजा जी, कोई बात नहीं, जो हो गया, मेरे साथ जो हुआ वो भी बहुत अच्छा था, आपके साथ हुआ वो भी अच्छा था। तो राजा ने पूछा कि आपके साथ मैंने क्या अच्छा किया? मैंने तो आपको जेल में डाल दिया और फिर भी आप कहते हैं कि मेरे साथ हुआ वो भी अच्छा हुआ। तो मंत्री ने समझाया कि महाराज, आप शिकार करने गए, रोजाना शिकार करने, जब कभी भी आप जाते थे शिकार करने तो मैं आपके साथ जाता था, लेकिन चूंकि आज आपने मुझे जेल में डाल दिया था तो मैं तो आपके साथ नहीं जा पाया, आप अकेले चले गए, आपको बंदी बना लिया, लेकिन आपकी जो उंगली कटी थी उससे तो आप बच गए। पर अगर मैं आपके साथ जाता, मैं भी बंदी बना जाता, साथ में आपके बन जाता, आपके साथ में मैं भी बंदी हो जाता, तो वहां पर आपको तो छोड़ दिया क्योंकि आपकी उंगली में तो चोट लगी है, पर मेरे तो कोई चोट नहीं लगी है, तो अगर मैं आपके साथ जाता तो मेरी बलि लग जाती। इसीलिए आपके साथ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और मेरे साथ हुआ जो आपने मुझे जेल में डाल दिया वो भी बहुत अच्छा रहा। तो हमें जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए, हमेशा एक ही बात का चिंतन करना चाहिए कि जो हो रहा है हमारे जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, और ईश्वर की इच्छा है, उसके आगे कौन
क्या कर सकता है, क्योंकि हम तो वही चाह रखते हैं ना कि जो हमें अच्छा लगता है। पर ईश्वर हमारे जीवन में वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए कभी भी निराश मत होइए, हताश मत होइए, परिश्रम करते रहिए। अकर्मण्यता नहीं आना चाहिए जीवन में। कुछ लोग होते हैं ना जो ईश्वर के प्रति समर्पित इतने हो जाते हैं कि उनको कोई काम ही नहीं करना है। ऐसा नहीं है। ईश्वर भी कहते हैं कि मैं उसी की सहायता करता हूँ जो अपनी सहायता स्वयं करना जानते हैं। इसलिए पुरुषार्थी बनिए, फिर ईश्वर पर विश्वास रखिए। अपुरुषार्थी होकर के, अकर्मण्य होकर के, आलसी होकर के ईश्वर की शरण में मत जाइए, क्योंकि ईश्वर को आलसी लोग पसंद नहीं है। हाँ, अगर आपके मन में अर्जुन जैसा कोई विषाद उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है, तो कृष्ण के रूप में ईश्वर आपको मार्गदर्शित करता है, लेकिन पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो पुरुषार्थी बनिए, आलसी मत बनिए। अकर्मण्यता नहीं आना चाहिए जीवन में। और पुरुषार्थी बनते हुए जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, तब ईश्वर को समर्पित कीजिए। अपने सारे कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दीजिए कि जो होगा आप जानो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये जो सूक्ति है, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म में ही अधिकार है आपका, फल में नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको फल मिलेगा नहीं, फल से आप वंचित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप फल से वंचित नहीं हो सकते। जो कर्म आपने किया है उस कर्म को आपको काटना ही होगा, उससे आप बच नहीं सकते। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने कर्मों को करते रहिए और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव को रखे रहिए। यही जीवन जीने का सरल तरीका है।